नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षाएं इससे पहले हुई थी उसको लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगाने को लेकर के एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश के तुरंत बाद ट्रांसफर नीति को लेकर के माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा एक फैसला लिया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें रिक्तियों की संख्या और वैकेंसी कब से कब आएंगी आपका वो नोटिफिकेशन की। तो ये जो दो तीन पॉइंट है इन सभी के लेकर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पटना हाईकोर्ट का फैसला देखने को मिला। तो बिहार में एक्चुअल में आपको पता है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आवेदन चल रहे थे। आवेदन जो चल रहे थे उसी ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है वो पटना हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई और 3 सप्ताह को लेकर के टाइम यहां पर दिया गया था। तो पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के जो है वो कहा है। और राज्य सरकार ने 22 नवंबर तक दिया था पहले समय, परंतु ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अगर यहां पर बात करें तो विकल्पों में क्या था, जो पुरुष शिक्षक थे उनको 10 सब डिवीजन का जो है वो दिया गया था विकल्प, और महिला जो शिक्षक थे उनको 10 पंचायत का जो है वो विकल्प दिया गया था। विकल्प नहीं देने पर राज्य सरकार इसको लेकर के निर्णय लेती है। सरकार पर जो आरोप लग रहा था, मनी की जो याचिका आई थी वो क्या थी कि मनमाने ढंग से जो है वो विकल्प देने की बात वहां पर की जा रही है। इसलिए 2023 के नियमों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर पहले 3 जिलों का विकल्प हुआ करता था, यहां पर वो बदलाव है। तो राज्य सरकार का जो नया नियम है वो पुराने नियम के जस्ट अगेंस्ट है, विरुद्ध है। इसी कारण से यहां पर सुनवाई चल रही थी जिसमें 3 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट का फैसला देखने को मिला। परंतु उसके बाद इसमें एक चीज ये भी देखने को मिल रही थी कि जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग है इसके लेकर के जो स्टे लगाया गया है उसकी खबरें गलत हैं। जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि जो संबंधित केस के जो याचिकाकर्ता हैं उनको केस की सुनवाई तक डिस्टर्ब नहीं करने को लेकर के बात कही है। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिल रहा था। मतलब कुल मिलाकर याचिकाकर्ता को लाभ देने को लेकर के, राहत देने को लेकर के बात की जा रही थी। अब यहाँ पर जो ये पटना हाईकोर्ट का फैसला था इसके तुरंत बाद आपको एक बड़ा फैसला देखने को मिला, और वो है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया हम ट्रांसफर नीति को ही स्थगित कर रहे हैं। तो बिहार में ट्रांसफर नीति स्थगित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया, जहां पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया कि नए सिरे से हम लाएंगे ट्रांसफर पॉलिसी, और जो सारी सक्षमता परीक्षा है वो जब पूरी हो जाएगी तब ट्रांसफर पर फैसला जो है वो होगा, और जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी जो है वो हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला देखने को मिला, क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लेकर के जो बिहार में शिक्षक ऑलरेडी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आसपास के जो है उनको मिल जाएगा, आने जाने में थोड़ी सी समस्या कम हो जाएगी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें आगे आने वाले आगामी विज्ञापन के लिए पद और उसके सापेक्ष रिक्तियों के विवरण को लेकर बात की गई है। तो ये पद है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2024, जहां पर रिक्तियों की अनुमानित संख्या की बात की गई है 550, और विज्ञापन की संभावित तिथि की बात करते हैं तो माह दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में यहाँ पर बात जो है वो की गई है। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये जो लास्ट वाला मैंने दिखाया ये यूपीपीएससी एई इसको शॉर्ट में जो है वो कहते हैं। टोटल 550 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखना यह ट्रांसफर पॉलिसी दोबारा से कब देखने को मिलती है, क्योंकि जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव वगैरह भी देखने को लेकर के जो बिहार के शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। अब जब दोबारा से ये चीज आएगी तो उसमें क्या कुछ बदलाव होगा ये देखने वाला एक पॉइंट होगा। तो यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।